हेलो एवरीवन। आज हमारे पास एक शॉर्ट स्टोरी है और इस शॉर्ट स्टोरी की सहायता से हम एक एक वर्ड का ट्रांसलेशन करने के साथ साथ एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग लिखने वाले हैं और साथ में ग्रामर और टेंस से जुड़ी बातें आपको बताने वाले हैं। तो स्टोरी बहुत ही अच्छी है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का टाइटल है द बेल एंड अ कैट। द बेल होती है घंटी, एंड का मतलब और, अ कैट होती है एक बिल्ली। घंटी और एक बिल्ली, ठीक है ना। एट अ ग्रोसर्स शॉप। एट का मतलब जो है पर होता है, यहाँ पर ये प्रेपोजिशन के रूप में है क्योंकि एट का प्रयोग जो है प्रेपोजिशन के रूप में ही होता है। ये जो है स्थिति को दर्शाता है, ठीक है ना। जैसे ग्रोसर की दुकान पर, ठीक है ना, स्थिति को दर्शा दिया इसने। आ होता है एक, ग्रोसर्स यानी कि पंसारी की, ग्रोसर होता है पंसारी, ठीक है ना, पंसारी। और इसके बाद एपोस्ट्रोफा, एपोस्ट्रोफी के बाद जो है एस आया है, इसका मतलब होता है काके की, ठीक है ना। ग्रोसर्स यानी कि पंसारी की, शॉप का मतलब है दुकान, देयर का मतलब वहां, वर थे, आ माइस। आ माइस का मतलब है यहाँ पर प्लूरल है माइस, तो इसका मतलब लगेगा चूहे, बहुत ज्यादा चूहे। एवरीवेयर, एवरीवेयर का मतलब है हर जगह, हर जगह। एट अ ग्रोसर शॉप, एक पंसारी की दुकान पर, देयर वर अ माइस एवरीवेयर, हर जगह चूहे ही चूहे थे या बहुत सारे चूहे थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर वर का प्रयोग है, जहां पर वर का प्रयोग होता है या वाज का प्रयोग होता है वहां पर पास्ट टेंस का यूज होता है। पीपल डिड नॉट वांट टू कम टू हिज शॉप। पीपल का मतलब है लोग। डिड नॉट, डिड नॉट का प्रयोग पास्ट के लिए नहीं के रूप में किया जाता है। वांट मतलब चाहते थे, चाहते थे। टू कम का मतलब है आना। हिज शॉप उसकी दुकान पर, उसकी दुकान पर, हिज शॉप उसकी दुकान पर। एनीमोर ज्यादा, एनीमोर का मतलब है ज्यादा। पीपल डिड नॉट वांट टू कम हिज टू हिज शॉप एनीमोर, लोग उसकी दुकान पर ज्यादा से ज्यादा आना पसंद नहीं करते थे, ठीक है ना, ज्यादा आना नहीं चाहते थे, ठीक है ना, क्योंकि काफी सारे चूहे उसकी दुकान में रहते थे ना, रीजन ये था। चलिए आगे देखते हैं। शो द ग्रोसर केप्ट अ कैट। शो का मतलब है इसलिए, द ग्रोसर पंसारी ने, केप्ट रखी हुई या रख ली, ठीक है ना। आ कैट का मतलब है एक बिल्ली, आ का मतलब एक, कैट होता है बिल्ली। शो द ग्रोसर केप्ट अ कैट, इसलिए पंसारी ने एक बिल्ली पाल ली या बिल्ली रख ली, ठीक है ना। यहाँ पर कीप कई जो है ना सेकंड फॉर्म है केप्ट, कीप केप्ट केप्ट, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज है। सी चेज्ड, सी का मतलब वह का मतलब यहाँ जो है सी कैट के लिए यूज किया है। सी चेज्ड, चेज्ड होता है पीछा करना, पीछा करती थी। द माइस मतलब चूहों का। एंड एट सम ईच डे, एंड मतलब और, एट खाती थी, वो आपकी सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज है। सम मतलब कुछ, ईच डे हर दिन, ईच का मतलब है हर, डे का मतलब है दिन। शी चेज्ड द माइस, वह चूहों का पीछा करती थी, वो अब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज है। चेज, चेज्ड, चेज्ड। वह चूहों का पीछा करती थी और कुछ को जो है हर दिन खा जाती थी, ठीक है ना। एट, एट, ईट, ईटन, वो आपकी सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज है। द माइस हैड नो चांस, ठीक है ना। माइस का मतलब है चूहों, हैड का मतलब के पास, नो चांस मौका नहीं मिलता था, ठीक है ना, मौका नहीं। टू फीड खाने का, फीड मतलब खाने का। ऑन एनीथिंग मोर, कुछ भी, कुछ चीज या कुछ भी। मोर का मतलब ज्यादा। द माइस हैड नो चांस, चूहों को मौका नहीं मिलता था। टू फीड ऑन एनीथिंग मोर,
कुछ चीजें ज्यादा खाने का, ठीक है ना, क्योंकि बिल्ली रख ली थी ना, इसलिए मौका नहीं मिलता था। ट्रबल्ड बाय द कैट, ट्रबल्ड बाय द कैट यानी कि ट्रबल्ड का मतलब है यहाँ परेशान होकर, परेशान होकर। बाय द कैट बिल्ली से, बिल्ली से। माइस हेल्ड अ मीटिंग, चूहों ने, हेल्ड का मतलब है आयोजित की, आयोजित की। आ मीटिंग, एक मीटिंग। ट्रबल्ड बाय द कैट बिल्ली से परेशान होकर, माइस हेल्ड अ मीटिंग चूहों ने एक मीटिंग बुलाई या मीटिंग आयोजित की। टू गेट रीड ऑफ द क्रूअल एनिमल, टू गेट रीड का मतलब है छुटकारा पाना, टू गेट रीड छुटकारा पाना, छुटकारा पाना, ठीक है ना। द क्रूअल का मतलब है निर्दयी या क्रूर, निर्दयी। एनिमल का मतलब है जानवर से। टू गेट रीड ऑफ द क्रूअल एनिमल, एक क्रूर जानवर से छुटकारा पाने के लिए, ठीक है ना, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई। एट लास्ट, अंत में, अंत में। आ यंग माउस सुजेस्टेड, आ का मतलब है एक, यंग का मतलब है युवा, माउस चूहे ने, सुजेस्टेड सुझाव दिया, सुजेस्टेड का मतलब है सुझाव दिया। वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज है। A young mouse suggested, एक युवा चूहे ने सुझाव दिया, to tie a bell around the cat's neck। To tie मतलब बांधने का, to tie का मतलब है बांधने का। A bell का मतलब है एक घंटी, bell का मतलब घंटी। Around the cat's neck, बिल्ली के गले में, ठीक है ना, cat's neck बिल्ली के गले में, neck होता है गले में। A young mouse suggested, एक युवा चूहे ने सुझाव दिया, to tie a bell एक घंटी बांधने का, around the cat's neck बिल्ली के गले में। When she was fast asleep, when का मतलब है जब, she मतलब वह, was थी, fast asleep गहरी नींद में, गहरी, fast का मतलब गहरी, asleep नींद में। When she was fast asleep, जब वह गहरी नींद में थी या होगी, so that when she would move, so that का मतलब है ताकि, when she would move ताकि, when का मतलब जब, she would move वह हिलेगी, she का मतलब वह, would move हिलेगी, ठीक है ना, हिलेगी। the bell shall ring the bell, ठीक है ना, घंटी, बेल का मतलब है घंटी, shall ring बज जाएगी, बज जाएगी, the bell यानी कि घंटी। when she would move जब वह हिलेगी, the bell shall ring the bell तो घंटी अपने आप ही बज जाएगी। क्लियर। शो, शो का मतलब है इस ताकि, शो का मतलब है ताकि। दे विल रन टू सेफ्टी, दे का मतलब है वे जो यहाँ पर दे है ना चूहों के लिए लगाया गया है। दे विल रन टू सेफ्टी, विल रन का मतलब है भागेंगे, भागेंगे, ठीक है ना। टू सेफ्टी सुरक्षा के लिए, टू सेफ्टी का मतलब है सुरक्षा के लिए। सो दे विल रन टू सेफ्टी, ताकि वे सुरक्षा के लिए भागेंगे, ठीक है ना, क्योंकि घंटी बजेगी तो वो भागेंगे ना। एवरीबडी हर कोई या हर किसी ने। अप्रूव्ड द आइडिया, अप्रूव्ड का मतलब है मंजूरी देना, मंजूरी दी। द आइडिया विचार को, ठीक है ना, विचार को। एवरीबडी अप्रूव्ड द आइडिया, हर किसी ने विचार को मंजूरी दे दी। बट द क्वेश्चन वाज, लेकिन, बट का मतलब है लेकिन।
द क्वेश्चन का मतलब है सवाल। वाज मतलब था। हु विल बेल द कैट, यानी कि हु का मतलब है कौन, विल बेल द कैट, ठीक है ना। विल बेल द कैट यानी कि बिल्ली को कौन घंटी बांधेगा, ठीक है ना। बेल का मतलब घंटी, द कैट का मतलब है बिल्ली। बट द क्वेश्चन वाज हु विल बेल द कैट, लेकिन सवाल ये था कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। ऑल द माइस सभी चूहे, ऑल का मतलब है सभी, माइस का मतलब है चूहे, लुक्ड एट ईच अदर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। लुक्ड का मतलब है देखने लगे, वो आपकी सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज है। देखने लगे। एट ईच अदर एक दूसरे की तरफ, एट ईच अदर एक दूसरे की तरफ, ठीक है ना। ऑल द माइस लुक्ड एट ईच अदर सभी चूहे एक दूसरे की तरफ देखने लगे। एंड और द मीटिंग गोट ओवर, मीटिंग का मतलब है जो सभा है या फिर मीटिंग है, गोट ओवर खत्म हो गई, ठीक है ना, क्योंकि इसी सवाल पे जो है मीटिंग खत्म होगी भी कौन बांधेगा उसके गले में घंटी, गोट ओवर खत्म हो गई। एंड द मीटिंग गोट ओवर और जो सभा थी वो खत्म हो गई। तो आज हमने इस स्टोरी की सहायता से काफी सारे वर्ड मीनिंग किए हैं और साथ में ग्रामर और टेंस से जुड़ी बातें भी जानी हैं। आई होप वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।